चल दोस्त, मैं चलता हूँ। ओके भाई, ठीक है, बाय। फोन करना। टाइम क्या हुआ? 1:30 सर। ए रुक जा, कहाँ जा रहा है? चल पर्स निकाल। देख क्या रहा है बे? चल चैन निकाल। अबे देख देख, कोई गाड़ी में आ रहा है। सभी लोग सामान छुपा लो। भाई भाई मुझे बचा लो भाई, ये लोग मुझे मार देंगे। चल चल निकाल निकाल, बचा लो प्लीज, मुझे छोड़ दो। क्या बे भाग रहा था? नमस्ते सर। नमस्ते। जरा सा इंस्पेक्टर साहब से मिलना था। उस तरफ। नमस्कार सर। बताइए क्या काम है? मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी थी। ठीक है बैठिए। जी थैंक यू सर। आपका नाम? राजेंद्र सिंह सर। क्या मैटर है? कोयमपुर नगर में मेरी एक साइट है सर, उस पर एक गुंडे ने कब्जा कर लिया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम गौरी है सर। क्या भाई, तू इस शहर में नया आया है क्या? जीना नहीं चाहता? अगर उसे पता भी चल गया ना कि तूने कंप्लेंट की है तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर तुझे ये साइट ही नहीं दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। इतना बड़ा गुंडा है वो। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? गौरी के खिलाफ एक्शन लेने पर हमारे पुराने साहब का 3 दिन में ही ट्रांसफर हो गया था, पता है? नहीं सर। सर नमस्कार सर। क्या मैटर है? सर एक लोकल गुंडे ने इनकी साइट पर कब्जा कर लिया है सर। कौन है वो? गौरी हमारा बॉस है, उसी ने ये बोर्ड लगाया है। मैंने अपने खून पसीने की कमाई से ये साइट खरीदी है। मैं पैर पड़ता हूँ, इसे छोड़ दीजिए। भगवान के लिए अपना बोर्ड हटा लीजिए। ए, हमारी साइड को तो अपनी साइड बोल रहा है। जिंदा घर नहीं जाना चाहता क्या? बोल रहा हूँ इज्जत से वापस चला जा, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा तेरे को। गौरी ने बोर्ड लगा दिया तो 20 लाख फिक्स है, लेकिन तेरा थोपड़ा देखकर मेरे को तेरे पर दया आ रही है। चल 10 लाख रुपए निकाल, अपन सेटलमेंट करते हैं। एक बात बताऊं, वैसे भी मुझे बुढ़े लोग को मारना पसंद नहीं है, क्या बोलता है? हम लोगों के सामने आंसू बहाने से कुछ नहीं मिलेगा। चल चुपचाप पैसा ला। अगर तू पुलिस के पास कंप्लेन करने गया ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सिर्फ ये साइट ही नहीं सर, शहर का कोई भी बिल्डर नहीं बचा। क्या सर, मेरे बॉस से परमिशन भी नहीं ली और बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया। बॉस कौन है बे वो? गौरी, यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंगें बनती है ना, उन सब का कमीशन हमारे बॉस को देना ही पड़ता है। पिलर डालने से पहले प्लान बनाते हैं। तू अब आया हफ्ता लेने? तेरे जैसे सड़क छाप दादा मैंने बहुत देखे हैं। तुम लोगों से निपटने के लिए मैंने एक डॉबरमैन रखा है। ओए नमस्ते सर। तुम्हारे होते हुए एक आदमी पूछता है कि परमिशन लिया? तुम्हारे एरिया में आके गलती कर दी क्या? मेरा नाम बता दो सर। मेंटल नागा हूँ मैं। आजकल तो चड्डी पहने हुए बच्चे भी हफ्ता वसूल करने के लिए निकल जाते हैं। अगर मैं आ जाऊंगा ना तो ऊपर से नीचे तक काट के रख दूंगा। पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या हो गया। वैसे किसके लड़के हैं सर? किसी गौरी नाम के गुंडे के लड़के हैं। हेलो हेलो। पुलिस और कानून नाम की भी चीज होती है, नहीं जानता है क्या बे? नहीं सर छोड़ दो, मेरे बीबी प्रेग्नेंट है। सर
किसी गौरी भाई के लड़के आए सर, वो लोग हफ्ता मांग रहे हैं। आप बताइए क्या करें। देखो, तुम्हारी बनाई हुई बिल्डिंग में गृह प्रवेश हो या ना हो, पर गौरी का प्रवेश कोई नहीं रोक सकता। लगता है तुम उसके बारे में जानते नहीं हो। लेन देन करके मामला खत्म करो। मामला बढ़ाओगे जान से जाओगे। सर क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते सर? मेरी छोड़ कोई कुछ नहीं कर सकता। इस फील्ड में वो कब आया? पहले इस एरिया में एक बहुत बड़ा गुंडा था, उसकी ही हवा थी। इसने उसको उसकी ही जगह पर मार दिया। बस उसी दिन से सर ये सबकी निगाह में आ गया। ये तो जेल में बंद था, लेकिन शहर का सारा क्राइम ये जेल के अंदर बैठकर ही कंट्रोल करता था। और इसके लड़के किसी का मर्डर फैशन समझ के करते हैं। पैर पड़ता भाई, मुझे मत मारो भाई, 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 मुझे मत मारो भाई। इस एरिया में रहना है तो गौरी का परसेंटेज रखने का। भाई तुम जो बोलोगे वो सब मैं दे दूंगा। सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। गौरी के लोग एक बार आ गए ना तो सर काट के लेके जाएंगे। चला भाई इधर। जी भाई। अपन इसका मुंडी उड़ाने जा रहा है लाइव टेलीकास्ट का। भाई चला एक्शन। तो एक बात बताओ, इतना सब कुछ हुआ तो किसी ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? कैसे लेंगे सर? जैसे ही हम एक्शन लेंगे ना जाने कहाँ ट्रांसफर करवा देगा। इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए हमें कोई जमीन खरीदनी होगी सर। वो क्यों? ये 10 एकड़ जमीन तो दिख रही है। पर ये तो सरकारी जमीन है सर, हाँ। और सरकार ने ये जमीन किसी मिलिट्री ऑफिसर को दे रखी है। ऐसा क्या? हाँ सर। उसको थोड़ा पैसा देकर सेटल कर लेते हैं। लेकिन वो नहीं दे रहा है सर। नहीं देता है तो धमकाओ, तब भी नहीं देता है तो खत्म करो। इस काम के लिए तो आप जो गौरी को सपोर्ट करते हैं ना, वही काम कर पाएगा। मिनिस्टर का सपोर्ट है इसीलिए वो ये सब कर पाता है सर। उसका कोई दुश्मन नहीं है क्या? है ना सर, लेकिन गौरी के नाम से ही सब डर जाते हैं। कोई उसके सामने नहीं आना चाहता। अगर हमने उसके खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ ही लड़ाई शुरू कर देगा। ऐसे लोग ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। इससे पहले कि हमारा डिपार्टमेंट इन्हें ठोके, ऐसों को इन्हीं के लोग मार देते हैं। अभी कहाँ है वो? किसी भी हालत में हम गौरी को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। मारना ही पड़ेगा, इसीलिए तो तुम लोगों को बुलाया हूं ना। चल प्लान क्या है बता। स्कूल के सामने उसके साथ उसके पंटर लोग हमेशा रहते हैं। कितने लोग भी रहेंगे भाई, मेरे लोग उन्हें काट के फेंक देंगे। तू उसे हल्के में मत ले। बिहार वापस नहीं जाना चाहता क्या यादव? मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। एक हाथ पड़ता है ना, चड्डी में पेशाब कर देते लोग। पहले सब ऐसे ही भौंकते हैं, वो आता है तो चड्डी गीली हो जाती है। उससे टकरा पाएगा तू? उसे छेड़ने की कोशिश मत करना। वो भी इंसान की औलाद है ना, हैं? भंडारी, ये तो एकदम जानवर के जैसा है। माँ बाप अगर सही होते हैं तो बच्चे भी सही होते हैं। अच्छा, इसकी माँ कैसी औरत है? सर उसकी माँ बहुत अच्छी औरत है सर। तो ठीक है। इसका मतलब इसका बाप पक्का लोफर होगा। सर गौरी इसी का बेटा है सर। ए कौन है उधर, देख तो। भैया बचाओ, भैया। ए, क्या हुआ रे? गौरी आपका बेटा है? हाँ सर। ये वो गौरी।
गौरी से लड़ने के लिए सामने वाले के पास बड़ा जिगरा होना चाहिए। ऐसे मेला लगा के मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। हम बिहारियों की ताकत को दिखाओ, मारो इस घोचू को। गौरी भाई छोड़ दो भैया, भैया आपका पाँव पड़ता हूँ भैया, छोड़ दो भैया। चाहे बिहार से आओ या फिर मुंबई से आओ, यहाँ रहना है तो ढंग से रहना होगा, नहीं तो इतना मारूंगा कि कोई नहीं बचा पाएगा। कर रहा है यार? हाँ मेरे को भी कल ही मालूम पड़ा। अच्छा, उसकी माँ बोल रही थी। पागल है, कहाँ जाके फंस गया? यहाँ पे काम करने आता है या टाइम पास करने आता है? मैं तो सिर्फ काम करने आता हूँ, टाइम पास आप करते हो। देख सुन, मेहनत करने वाला बड़ा आदमी बनता है, बकवास करने वाला बड़ा आदमी कभी नहीं बनता। सच में रॉड रहीम भाई? मेरा नाम सिर्फ रहीम भाई है। ये रॉड कहाँ से घुसेड़ दे रहा है? अरे जब से पैदा हुआ हूँ आपके हाथ में रॉड देखता हूँ ना, इसलिए प्यार से आपके नाम के आगे रॉड को चिपका दिया, समझे क्या? देख मैं तुझे उसी रॉड से मारूंगा, दोबारा रॉड नहीं बोल पाएगा, समझ में आया कुछ? गौरी इस समय भाई का दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज से इनका नाम रॉड रहीम भाई नहीं, रॉडलेस रहीम भाई है। घोचू कहीं का? बशीर। हाँ भाई। दोबारा ये घोचू मेरे गोडाउन में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है भाई। क्यों आके मेरे भाई को छेड़ता रहता है, पागल हो गया क्या? तो जब मैं आता हूँ तो हमेशा मुझे ज्ञान क्यों देते हैं? वो क्या गलत करते हैं? मदन, पहले इस पागल को ठीक करना होगा। सही बोल रहा है, इसे उठा के पटक देते हैं। हाँ। बकवास बंद कर, क्या काम है ये बता। कोई बड़ी बात नहीं, अपने साथ जो कल तक क्रिकेट खेलता था ना गिरीश, वो ना गिरिजा नाम की सुंदर लड़की को पटाया और अपने साथ लेकर भाग गया। अरे यार वो तो देखने में इतना सीधा था। अरे दिखने में सीधा था लेकिन बिल्कुल टेढ़ा था। क्या यार, कोई एक लड़की के लिए अपने सगे माँ बाप को भी छोड़ सकता है क्या? अरे एक बार जवान होने के बाद माँ बाप किसको दिखाई देता है? तो फिर क्या दिखाई देता है? अरे उस लड़की का मुंह दिखाई देता है यार। अच्छा सुन, एक बार जब लड़का 18 साल का हो गया, वो वोट देने जाए या ना जाए, लड़की पटाने के लिए उसके पीछे लग जाता है। हाँ। ए दोस्त, अब इस मोटे को क्या हो गया? क्या हुआ? अबे क्या हुआ बे? क्या हुआ भाई? अरे यार वो गिरीश है ना, वो अपने साथ क्रिकेट खेलता था, नायडू की लड़की लेके भाग गया। नायडू के लोग गिरीश के माँ बाप को उठा के ले गए यार, और उनको बचाने के लिए तुम्हारे पापा भी पीछे पीछे गए। मेरे पिताजी? चल हमें चलना पड़ेगा। ओए वो नायडू ना लकड़ी की तरह सबका सर काट देता है, तू पागल हो गया क्या? तो फिर मेरे पिताजी? उसे पता चला हम भी गिरीश के दोस्त थे तो हमारे भी सर काट देगा। कहाँ है रे तेरा बेटा? मुझे नहीं पता कहाँ चला गया है भाई। नहीं जानता? मैं नहीं जानता। ओह,
इसको मत मारिए, ये कुछ नहीं जानता। शेर के मुंह में हाथ डाल के तू दांत गिनना चाहता है, इतनी हिम्मत हो गई तेरे यहाँ? बता तेरा बेटा कहाँ है, इज्जत से बता दे। मैं सच कह रहा हूँ भाई, बता। मुझे नहीं पता भाई। ये नायडू तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ेगा। एक बात सुन, राशन कार्ड और आधार कार्ड पर मर्द लिख लो चलेगा, मगर मुझसे मर्दान के दिखाने की हिम्मत हो गई तुम्हारे, मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। बता बेटा कहाँ है? बेचारी गरीब औरत है, छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, उसे हम खुद लेके आएंगे, मेरा भरोसा कीजिए। भैया इन दोनों को ले जाकर अंदर बंद कर दो। जी भैया। आने को भी मत देना। मेरी लड़की को लेकर भागा है ना, तो इसके लड़के को भी पता चलना चाहिए कि माँ बाप कैसे मरते हैं। देखता हूँ कैसे नहीं आएगा। ठीक है भैया। भाई, बेटे ने गलती की है, इनको किस बात की सजा मिल रही है? बेटे को बड़ा करके क्या फायदा, जब इसे पता ही नहीं कि इसका बेटा कहाँ जाता है और क्या करता है। पता नहीं कैसी परवरिश दी है? जरा पूछ इनसे। क्या मतलब? लड़की अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ भागी है, तो क्या लड़की के माँ बाप की कोई गलती नहीं है? तू मुझसे जबान लड़ाएगा? क्यों भाई, राजेंद्र भाई गलत कहाँ बोल रहे हैं? तुम्हारी लड़की तो अपनी मर्जी से भागी है ना। क्या बोला तू? भाई छोड़ दीजिए भाई, भाई छोड़ दीजिए भाई, मैं अपने हाथ जोड़ता हूँ। भैया शंकर, राजा भाई के बेटे शंकर ने मर्डर कर दिया है। ये क्या कर दिया शंकर? भगवान के लिए इसे छोड़ दो, आप कुछ करते क्यों नहीं? शंकर, चलो चलो तूने ऐसा क्यों किया शंकर? चलो चलो शंकर, तू चिंता मत करना शंकर, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुझे बचा लूंगी। तू सुन रहा है ना बेटा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। शंकर, मेरी बात सुन शंकर। चलो गाड़ी में बैठो, पुलिस पकड़ के ले जा रही है। चलो चलो कहाँ ले जा रहे गाड़ी में बैठो, चलो हैं? चलो। जाके देखो ना बेटा। शंकर, 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 सुनिए सुनिए ना, आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? पता नहीं पुलिस वाले क्या करेंगे उसके साथ। आप तो उसे बचा सकते हैं ना, कहीं ना कुछ। क्यों अपने आंसू बहा रही हो? जितना रोना आ रहा है ना, आज ही रो के खत्म कर लो, आगे मत रोना। मैंने अपने बेटों को बचपन से यही सिखाया था कि किसी के ऊपर हाथ उठाना पाप है, पर इसने तो मेरी आंखों के सामने ही किसी का खून कर दिया, और आज हाथ में हथकड़ी भी लग गई। जब हम बच्चों को रात दिन मेहनत करके पालते हैं, तब दुनिया कहती है कितने अच्छे तरह से अपने बच्चों को पाला है, लेकिन आज इसने मेरी मान, मर्यादा, सम्मान सब मिट्टी में मिला दिया। एक बुरा बेटा चला गया सोच के दुखी होने से अच्छा है 2 अच्छे बेटे हमारे पास हैं, इसी से संतोष करें। ऐसा बेटा पैदा करने के लिए हमें सजा मिलनी चाहिए। अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। इस घर में किसी के मुंह से उसका नाम भी ना आए, मेरी कसम है। आज से वो मेरे लिए मर गया है, मैं उसके मरने का श्राद्ध करने जा रहा हूं। भाई 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 भाई, माँ जी, रवि भाई कहाँ हैं? क्यों, क्या हो गया? इतना घबराया हुआ क्यों है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बता बात क्या है? माँ जी, गौरी आज जेल से छूट गया है। उसने हमारे पिताजी को मारा था ना, अब वो नहीं बचेगा। दोबारा ये बात मत करना, जो हुआ उससे भूल जाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे भुलाया है, अब ये बात दोबारा उठा के इस घर में अशांति फैलाना चाहते हो? बस करो, निकल जाओ यहाँ से।
बेटा इस घर के लोग कहाँ गए? वो लोग तो ये घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो गए अंकल। किससे मिलना है आपको? राजेंद्र भाई घर पर हैं? दादी दादी क्या हुआ बेटा? दादी देखो ना, वो अंकल दादाजी को पूछ रहे हैं। बाहर क्यों खड़े हो बेटा? अंदर आ जाओ ना। मुझे माफ करना शंकर, इतने दिन हो गए मैं तुझे एक बार भी जेल में मिलने नहीं आ सकी। हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो बाहर के लोग हम पर तरह तरह के ताने मारते हैं बेटा। इसलिए तुम्हारे पिताजी का गुस्सा अब तक खत्म नहीं हुआ बेटा, इसीलिए उन्हें लेकर मैं तुम्हें कभी मिलने नहीं आ पाई बेटा। मुझे माफ कर देना शंकर, भगवान के लिए माफ कर दे। कौन है वो आदमी जिसे तुम्हारी माँ बात कर रही है? अब सब ठीक हो जाएगा। कब आया रे तू? अभी आया भैया। ये तेरा बड़ा भाई है। माँ तू कैसा है रे? अच्छा हूँ, चलता हूँ माँ। ठीक है बेटा। चंदू आईटी कंपनी में काम करता है, अब वो खुद की कंपनी खड़ी करना चाहता है। तुम्हारा बड़ा भाई गवर्नमेंट जॉब करता है, उसी ने ये घर लोन पे लिया है। तुम्हारे भाई की शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। तुम जब आए तब मिले थे ना, वही 2 बच्चे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ कौन है ये आदमी? इसका नाम है चिन्मय, इसका नाम है निकिता। अपने चाचा को नमस्ते करो। सुनिए, हमारा शंकर। अरे 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। आओ बेटा। आपका एक भाई जेल में है, आपने ये बात छिपा के रखी थी मुझसे। शादी से पहले ये बात आपको बता देनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं अपने पापा से पूछूंगी, क्या देख के तुम जैसे आदमी से शादी कर दी मेरी। जरा धीरे बोलो, बाहर वो बैठा है, सुन लेगा। अब रोज सुबह उठकर उस कातिल का चेहरा देखना पड़ेगा, और आप तो अभी से डर रहे हो उससे। डरो मत बहू, मुझे भी उसकी शक्ल पसंद नहीं। पुराने घर में हमेशा उसकी याद आती थी। ये सोचकर इस घर में आ गए कि उसकी याद नहीं आएगी। मैं उसे जाने के लिए कहता हूँ। दादी वो तो कब का गए? ए शंकर, उठना, मुझे भी सोने दे। नहीं भाई, मैं यहाँ पे किसी को नहीं सोने दूंगा। उठना यार। ओहो, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पापा देखो ना, पापा कब से इस झूले पर सोया है। मैं इस पर एक बार सोना चाहता हूँ तो उठ ही नहीं रहा है। बेटा शंकर, भैया को भी लेटने दो। जब मैं यहाँ पे सोता हूँ तब मुझे लगता है मैं आपके गोदी में सोया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को नहीं सोने देता। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता क्या? उठाओ वहां से, रखो भाई। हाँ? नमस्ते गौरी। बशीर कहाँ है भाई? पता नहीं, काम छोड़ के 2 साल हो गया। सुना है कोई रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, कभी कभी आता है। रुको मैं फोन करता हूँ। हेलो। सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तेरा दोस्त गौरी आया है। वो आ गया क्या? मैं
अभी रास्ते में हूँ, आ रहा हाँ ठीक है, आ जा। वो रास्ते में है, आ जाएगा। तुम बैठो बैठो बैठो। ठीक है। छोटो, गौरी भाई को चाय दो। ठीक है अरे भाई। क्यों गौरी, बैठो। भाई चाय। ए, ये सब कौन थे यार, और मुझे क्यों मारना चाहते हैं? क्या गौरी, क्या मजाक कर रहा है? तूने किसको मारा भूल गया क्या? नायडू को। ये सब नायडू के बेटे रवि के छोकरे हैं। ये सब तो तेरे छूटने का इंतजार कर रहे थे। इनसे बचकर रहना होगा। पैसा किधर है, पता चल। नहीं भाई, मुझे बोल, नहीं तो जान से मार डालूंगा। भाई मुझे पता नहीं। बताएगा कि नहीं बताएगा? भाई मुझे पता नहीं, पता भाई। क्या हुआ बे? गौरी पे हमने अटैक किया था भाई, लेकिन वो बच गया। भाई की परमिशन के बगैर हम तो यहाँ सूसू करने भी नहीं जाते हैं, और तेरी इतनी हिम्मत, तूने उस पर अटैक किया और वो बच गया। अगर ये बात भाई को मालूम पड़ गई ना, तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कुछ भी हो जाए, ये बात भाई को पता नहीं चलनी चाहिए। तू चुपचाप खड़े रहना, समझा? मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है भाई। भाई सुबह से ढूंढ रहा हूँ, पर ये गोचू मुंह ही नहीं खोल रहा है। भाई लगता है पैसे इसने नहीं चुराए हैं। नहीं सच कह रहा हूँ भाई। नहीं भाई मुझे छोड़ दो भाई। भाई मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रहा हूँ भाई। मैं सच कह रहा हूँ भाई, मुझे माफ कर दो भाई। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता भाई। सच कह रहा हूँ भाई, मैंने पैसा नहीं लिया भाई। भाई बताता हूँ मैं भाई बता रहा हूँ भाई। एक मिनट रुको भाई, बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ भाई। घर के गद्दे में सारे पैसे भाई पूरे पैसे। मैंने एक भी पैसे नहीं लिए, पूरे उन्होंने लिए थे भाई। मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा नहीं करूँगा भाई। समझ में आया कि नहीं? मुंह कैसे खुलवाते पता चला? ए! मेरा पैसा कहाँ है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। बाहर के लोगों को कैसे पता चला? ए! ले जा इसको। नमक हराम कोई भी फंटर मेरे साथ नहीं होना चाहिए, जान से मार दूंगा। डर बंदूक से निकली गोली की तरह होती है। बंदूक के सामने वाले को डरना चाहिए, चलाने वाले को नहीं। क्या हुआ तुम लोग को? गौरी भी हमने अटैक किया था भाई, लेकिन वो हमसे बच गया। अगर शिकार पे निकल गया है, फिर अगर पीछे हटा तो याद रखना हमेशा,
शेर अपना पंजा पीछे से मारेगा ही मारेगा। उसे हम जेल में मरवा भी सकते थे, लेकिन दुश्मन को जब सामने मारेंगे तब जाकर दुनिया हमारी इज्जत करेगी। जिन लोगों के सामने उसने मेरे बाप को मारा, उन्हीं लोगों के सामने मारूंगा। आज तुम लोग मेरे लिए मार खाए, इसलिए माफ करता हूं। अब हमें होशियार रहना पड़ेगा भाई। ये सब यार गिरीश के कारण हुआ है। गिरीश के प्यार के चक्कर में तेरे को नहीं घुसना चाहिए था। उनका देख, वो सब तो खुश है। अरे छोड़ ना उसकी बात, क्यों उसकी बात उठा रहा है? तेरे को ये चोट कैसे लगी कोई पूछे तो बताना नहीं, समझा? मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तू संभाल लेना। कैसे लगा? अरे वो का हुआ था ना मैडम, ये हमारा फ्रेंड बा गौरी, ये बाइक पर बहुत स्पीड पे जात रहा, तबे ना भैंसिया भैंसिया जानते हैं ना भैंसिया को, दुधुआ देती है, दुधुआ ओकरा बचावे खातिर ब्रेक मारा, गिर पड़ा। गिरे के बाद बहुत चोट लग गया मैडम। हाँ? क्या यार, कब से भोजपुरी बोल रहा हूँ, कुछ समझ तो नहीं पाएगी ना? अरे ये भोजपुरी क्या समझेगी, मराठी है। अच्छा हेलो, हाँ? भोजपुरी में बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आएगा क्या? हाँ सॉरी मैडम, आप यूपी से हो क्या? सॉरी मैडम, बेचारा बाइक से नीचे गिर गया। जो तुम बोल रहे हो इसे देखकर वो मैच तो नहीं हो रहा है। बाइक से गिरे हैं तो हड्डी टूटनी चाहिए थी। थोड़े पैसे ले लो मैडम, एडजस्ट कर लो ना। What nonsense? कोई बात नहीं, सब लेते हैं। ए, क्या बात कर रहे हो? क्यों भाई, क्या मचमच चल रही है? देखिए ना सर, ये मुझे पैसे देकर एडजस्ट करने के लिए कह रहा है। अरे तो एडजस्ट कर लो ना फिर। यू आर ए फ्री। सर मतलब तुम अभी ट्रेनिंग पीरियड पे हो, पैसे काउंटर पे जमा कर देना। चलो शर्ट उतारो। नमस्ते भाई। ये लोग कौन है यार? ये सब लड़के अपने साथ ही काम करते हैं गौरी। तू काम क्या करता है? केबल का काम करता हूँ। और तू क्या काम करता है? स्वामी भाई के ठेके पे काम करता हूँ गौरी। स्वामी भाई के पास? ये क्या है? रियल एस्टेट, केबल और दुकान। तुम में से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता क्या? अब क्या बताऊं गौरी, अपने एक दोस्त ने बोला था लास्ट बेंच पे बैठने वाला सीएम बनता है। ये बात मेरे भेजे में घुस गई और उसके बाद से मैं भी लास्ट बेंच पे बैठने लगा। टीचर क्या बोल रहा है पता नहीं चलता था, बोर्ड पे क्या लिखा ये भी पता नहीं चलता था। तो ऐसे तो तू प्रेसिडेंट बन गया ना? शादी करके 2 साल हो गए, औरत को तो प्रेग्नेंट कर नहीं पाया, ये प्रेसिडेंट बनेगा। तू जेल के अंदर चला गया, हम कॉलेज से बाहर आ गए। कैसा है गौरी? ले ये भी आ गया। और सब मस्त है ना? मैं तो अच्छा हूँ यार, तू बता तू कैसा है? 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ डिग्री के लिए, हिंदी में फेल हो जाता हूँ। ये क्या, ये पहले जैसा नहीं है, चेंज हो गया है? अबे क्या चेंज हो गया? बचपन में मैं स्कूल वैन में स्कूल जाता था, अब बड़ा होने के बाद मैं वही स्कूल वैन चलाता हूँ। चलो मेरी भी कोई नौकरी लगा दो। क्या बात करता है, तेरे को नौकरी की क्या जरूरत है? गौरी, तेरे भाई के बच्चे मेरे स्कूल में ही पढ़ते हैं। अच्छा हाँ। आओ आओ ना। मैं तो जाऊंगी। ए निकिता, मैं भी आ रहा हूँ। देखो ना चाचा, ये पहले मना कर रहा था। ए झूठ क्यों बोल रही है? सॉरी चाचा जी। ए क्या बात है, आज तेरी इंग्लिश टीचर मस्त साड़ी पहन के आई है। आज इसका बर्थडे है क्या? मस्त चप्पल भी पहन के आई है, चाहिए? क्या बच्चा है, इमीडिएट काउंटर रेडी रखता है। इसके होते मैं इसको पटा नहीं पाऊंगा, ये प्यार का दुश्मन है। जाने दे, नहीं तो प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देगा। बच्चों के सामने तो ये क्या बात कर रहा है? क्या छोटा बच्चा है, चप्पल से मारने की बात कर रहा है? चप्पल से? मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, एकदम तू उन पागल लोग से हो गया। बात करके आ, मैं चलता हूँ। ए रुक जा रे, तुम लोग उधर ही हो, मैं आ रहा हूँ। इसकी बात को सीरियसली मत लेना। ये इमली चावल है, मुझे भी दो। अच्छा दादी ने बनाया है। आपको कैसे पता दादी ने बनाया है? जब बचपन में मैं स्कूल जाता था तब दादी मेरे लिए भी ऐसे ही चावल बनाती थी। कौन कौन सी राइस बनाती थी? लेमन राइस, टमाटो राइस, सांबर राइस और कभी कभी तो करेले की भी सब्जी देती थी। करेले की सब्जी देती थी? अरे रे चाचा, कैसे कैसे आप करेले की सब्जी खाते थे? वो कैसे खाते हैं चाचा जी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ चाचा, ऐसे क्या देख रहे हो?
यही कि तू दिखने में बिल्कुल मेरे पिताजी की तरह दिखता है। तो फिर मैं भी दादी की तरह दिखती हूँ ना। आप दादा बिल्कुल। दादी को बहुत पसंद करते हो ना। आप इतने दिन तक कहाँ थे? बोलो भाई। कहाँ पे है तू? भाई मैं अपने दोस्त के साथ बच्चों के स्कूल आया हूँ। कल आके मिलता हूँ ना। तो कल तक मैं तेरा इंतजार करूँ क्या? जानता है ना मेरे छोकरों में गर्मी बहुत है, ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाते। पूछ रहे थे बशीर के घर में कोई लड़की वड़की है कि नहीं। क्या सोच रहा है बशीर? तू आ रहा है कि भेज दूं इनको? मैं अभी आ रहा हूँ भाई। आना ही पड़ेगा। ठीक है भाई। एक दिन का टाइम दे दो भाई, मैं सब पैसे अरेंज कर लूंगा भाई। कितने दिन? सिर्फ एक दिन भाई। ठीक है, जा कल आ जाना। ए, तू जा, इसको यहीं छोड़ दे, पैसा लाना ले जाना। चल जा भाई। ए, क्या भाई? पैसा लेने के टाइम भाई भाई कर रहा था और अब मैं बेवकूफ हो गया? ए, दिमाग मत खराब कर, चल निकल यहाँ से। देख क्या रहा है, ले जा इसको। ए, चल अंदर। नमस्ते भाई। क्या रे बशीर, तुम मुझको घुमाना चाह रहा है क्या? चुपचाप पैसे निकाल। भाई कल 2 महीने का ब्याज दे देता हूँ, मुद्दल के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे दो ना। ये सब मैं नहीं सुनना चाहता, फुल अमाउंट आज ही सेटल कर। भैया ये तो हमारा फॉर्म ही नहीं उठाता। भाई इसको अंदर ले जाके बंद करते हैं और ठुकाई शुरू करते हैं। ऐसा कुछ मत कर, इसकी गाड़ी की चाबी लेके आ जा। ठीक है भाई। भाई प्लीज शांत रहना। ऐसा मत करो भाई, 1 हफ्ते में सब सेटल कर दूंगा। अच्छा भाई भाई प्लीज भाई प्लीज। चाबी किधर है? हाँ भाई। हाँ? अरे बशीर, इतनी छोटी सी बात के लिए तू भाई को मेरे घर लेकर आ गया। अपन दोनों बात कर सकते थे ना। क्या करूं भाई, आपने अपने लड़के मेरे घर भेज दिए थे ना, मैं भी तो डर गया था। गौरी मेरा क्लासमेट है, आपसे मिलवाने के लिए उसे यहाँ लेकर आया हूँ। उसे अंदर बुलाऊं क्या? क्या बशीर, मजाक कर रहा है क्या? तू मेरा छोटा भाई है, जब तुझे पैसे मिलेंगे तो लाके मुझे दे देना। तेरे घर कोई नहीं जाने वाला है भाई। अगर तेरे पास पैसे नहीं हो तो मत देना भाई। हम दोनों तो भाई भाई है ना भाई। है? बोलो बोलो ना बशीर भाई, इसके लिए लफड़ा काहे को है? तो चलो। कौन है रे वो, तुझे तंग कर रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है गौरी, छोटा सा मैटर था। ए बशीर, 4 लोग इधर रहेंगे, 4 लोग घर के पीछे रहेंगे, समझ गया ना? देखना कोई गलती ना हो। हमने तुम पे भरोसा किया है, हमारा भरोसा तोड़ने की कोशिश मत करना। सब लोग अपने आंख कान खुले रखना। ठीक है भाई। सूरी, तुम उन लोगों के साथ वहाँ पर रहोगे। हाँ ठीक है। ये किसकी मीटिंग चल रही है? अरे कुछ नहीं गौरी, अब ये लड़के हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। एक बार तो रवि के लड़के तुझ पे अटैक कर ही चुके हैं, इसीलिए तो हमें तेरी सुरक्षा तो देखनी पड़ेगी ना। जब हमें पता है कि प्रॉब्लम आनी ही है तो हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ के उसे सॉल्व करना चाहिए। क्या मतलब? मैं खुद जाके रवि से बात करूंगा। नहीं गौरी, तूने उसके बाप नायडू को सरेआम मारा है, वो तुझसे किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अगर तू उनके सामने गया तो मैटर बढ़ जाएगा यार। हम कितने दिनों तक ऐसे रहेंगे? देख गौरी, अगर तू यही बात चाहता है तो मैं एक आदमी को जानता हूँ। वो रवि सिर्फ 2 लोगों की इज्जत करता है, एक था उसका बाप और दूसरा ये आदमी। अगर उससे मिले तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या बोलते हो? कौन है? नमस्कार भाई। क्या मुनि भाई, क्या बात है, मिठाई लेकर आए हो? आपकी दया से मेरी बेटी स्कूल टीचर बन गई है। अच्छी बात है, काम तो मिल गया ना। आओ, तुम्हारी वजह से इसकी बेटी को काम मिला। ये आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चलता बाद में मिलते हैं। क्या बात है, फल लेकर आए हो, क्या खुशी की बात है? आपका आशीर्वाद है भाई। अरे क्या हो गया भाई? आज मैं पापा बन गया। सच में? भाऊ, इसमें भी तुम्हारी ही मेहनत है। हैं? गलती हो गई भाऊ, आप ही ने तो इसकी शादी करवाई थी ना। सुनो भाई, हम सरकारी लोग हैं, हम सिर्फ तुम्हें सुविधा दे सकते हैं। बच्चा पैदा करने में तो मेहनत तुम्हारी लगी है ना। भगवान जच्चा बच्चा को खुश रखे। ठीक है भाई। क्या बात है, आज इंस्पेक्टर साहब की सवारी हमारे घर तक पहुंच गई।
कल आपके लड़कों ने बार में शराब पीकर वहाँ बहुत तोड़फोड़ की है। लड़के अगर पिएंगे तो लड़की छेड़ेंगे, फिर टेबल तोड़ेंगे। बार में तो ये सब हुड़दंग होता ही रहता है। ये कोई बड़ी बात लेकर आए हो क्या? आप जैसे लोगों के लिए ये आम बात हो सकती है, पर हर काम की लिमिट होती है सर। अगर वो लिमिट क्रॉस करेंगे तो जेल की हवा खिलाने की परमिट है मेरे पास। जो जेल का खाते हैं वो सिर्फ जेलर से ही सवाल पूछ सकते हैं। बार ओनर के साथ बात करके मैं सब सेटल कर लूंगा। भाऊ, नायडू को जिसने मारा था ये लड़का वही गौरी है। नमस्कार भाई, जिसकी मैंने बात की थी ना, ये वही है गौरी। नमस्ते। गौरी? मैं नहीं जानता क्या? ये तो हमारे एरिया का लड़का है। बैठो बैठो बैठो। बताओ बेटा गौरी, यहाँ कैसे आना हुआ? वो भाई रवि, गौरी के ऊपर अटैक हुआ था ना, तो गौरी चाहता है कि एक बार बात करके सब कुछ सेटल कर दे। अगर आप गौरी की तरफ से बात करें तो। अरे उसके बारे में तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। डरने की कोई बात नहीं। हमारे गौरी को रवि से कोई डर नहीं है, बल्कि रवि को गौरी से डर है भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो तुम रवि की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी फोन करके उससे बात करता हूँ, ठीक है? वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, उस पर नजर रखो। इस बार मिस नहीं होना चाहिए। पापा, किसी का फोन आया है। बोलिए बाबू भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। रवि, तुमसे जरा एक मैटर में बात करनी थी। बोलो ना बाबू भाई। सुनो रवि, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारा बाप नायडू, वो तो मेरा ही आदमी था। उसके मरने का दुख मुझे भी है रवि। असल बात क्या है वो बताओ ना बाबू भाई। तुम भी बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। मैं गौरी के बारे में बात कर रहा हूँ। वो तुमसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आया है। अगर तुम चाहोगे तो इज्जत से यह मामला रफा दफा हो। इसलिए फोन किया क्या? तेरी जगह और कोई ऐसी बात करता ना। क्या बोला रवि? तो मैं उसके घर में घुस के उसे काट देता। जानता हूँ जानता हूँ जानता हूँ। अरे मैं तेरी बात समझ रहा हूँ बेटा, मैं भी तो यही कहना चाहता था। ठीक है, और सब ठीक है ना? चलो ठीक है, रखता हूँ। अगर मेरा भाई एक बार बोल दे तो उसकी हिम्मत नहीं वो ना कर दे। अरे इतनी इज्जत देता है बेटा कि कोई बेटा अपने बाप को उतनी इज्जत नहीं देता होगा। अच्छा सुनो गौरी, ये मैटर इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, पर तुम दोनों के लिए मैं खुद बैठकर उसे मनाने की कोशिश करूंगा। तब तक तुम शांत रहो। फटने से पहले बम तो साइलेंट ही दिखता है ना बाबू भाई। गुस्से वाले लोग हमेशा युद्ध करते हैं और शांत रहने वाले लोग पूरी दुनिया पर राज करते हैं। अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा, इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है भाई। मैं उसे सपने में भी नहीं मारना चाहता, इसलिए उसे कह दो मुझसे उलझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलता हूँ बाबू भाई। ठीक है। बाबू भाई, लड़ाई झगड़ा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर हो गई ना तो सामने वाला जीत नहीं पाएगा। अरे यार मदन, वो देखने में तो बाबू भाई बड़ा अच्छा आदमी लग रहा था। उसने कैसे नायडू का साथ दे दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वेरी सिंपल गौरी, अगर इस लाइन में रहे मौत कभी भी आ सकती है, गारंटी है। अगर इलेक्शन में खड़े होके वोट मिल गया तो लाइफ तो सिक्योर हो जाती है। वो भी कोई दूध का धुला नहीं है। बाबू भाई बहुत शाना है। ए बशीर, चल हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर ने जो मेडिसिन की स्लिप दी है वो ले लेना। ठीक है। कहाँ चला गया? हेलो मिस्टर, जरा इधर आइए। मैं आप ही को बुला रही हूँ, जल्दी आइए। आपको सुनाई नहीं देता क्या? ये पकड़िए, ये दवाइयाँ जल्दी लेके आइए, क्विक। लेकिन मैं क्यों? टाइम नहीं है, जल्दी जाइए। हेलो, इतना आराम से क्यों आ रहे हो? कितनी देर हो गई है? लेकिन बशीर तो है नहीं। क्यों सिर्फ अपने खाने के बारे में सोचते हो? वाइफ ने खाया है कि नहीं ये नहीं देखोगे? आप जैसे लोगों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। खुद खा के घूमते रहते हो और अपनी औरत को छोड़ देते हो। मेरी जैसी लड़की से तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी, तुम्हें पूरा सुधार के रख देती। कैसे आदमी से शादी की है तुमने? इतने
सवाल पूछे उससे उसने एक भी जवाब नहीं दिया। गूंगे की तरह चुपचाप खड़ा हुआ था। ये देखो, ये वाली दवा तुम्हें सुबह शाम दोनों टाइम लेनी है और ये वाला सिरप तुम्हें सिर्फ रात में पीना है। सिर्फ हरी सब्जियां खाना, फल खा सकती हो और अच्छे से आराम करो और कोई भी टेंशन मत लेना, ठीक है? ये लो पकड़ो। आप कौन हो जी? यही तो मेरा आदमी है मैडम। तो वो जो बाहर खड़ा था वो कौन था? कौन था रे वो? हाँ? वो घर के सामने वाला टेलर वही था क्या? नहीं जी, वो तो बहुत ही पतला और टिंगू है। तो फिर ये कौन था? हेलो हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस्टेक मुझसे हुई है। इन्होंने कहा बाहर ब्लू शर्ट में मेरा आदमी खड़ा है, तो मुझसे पहचानने में गलती हो गई। मैंने कंफ्यूज होके उसे दवाई लाने को कहा और उससे लाके दे भी दी। आपको क्या टेंशन है मैडम? जब से डिलीवरी डेट आई है मुझे टेंशन बढ़ रही है। आपको किस बात की टेंशन? सारा दर्द तो मैं झेल रही हूँ। अरे तू पागल है क्या? प्रोडक्ट किसका है वो तो रंग देख के ही पता चलेगा। हाँ? क्या हुआ यार, बहुत टेंशन में लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? कहाँ से आए ये सब? 2 एकड़ का लैंड है। मेरे पिताजी 10 साल पहले सोम सिंह से वो जमीन खरीदे थे। आज इस लैंड की वैल्यू 6 करोड़ रुपए है। बायर भी रेडी है। अभी वहाँ पे उस जगह का दादा, सोम का पोता, दादा की जमीन बोल के केस फाइल कर दिया। सेटलमेंट के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। ये अपुन का एरिया है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं कर सकता। गौरी ने एंट्री कर दिया है। तू तो उसके गुस्से से वाकिफ है, इसलिए उसको वहीं बैठाया हूं। बुलाऊं क्या? अगर उसका दिमाग फिर गया ना तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। हे बशीर, हो गया क्या? हाँ हो गया गौरी। तेरे थोबड़े पे पसीना आ रहा है, अब क्या खून भी देखना चाहता है? सर, आपने अगर मेरी जमीन का सेटलमेंट करा दिया तो 50 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। भाऊ, यहाँ तो ना अगर बहुत सारे फंटर जमा करके रखे हैं। मुझे तो सब कुछ गड़बड़ लग रहा है भाऊ। चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ? भाऊ रुको, सुनो। मैं बोल रहा था ना भाऊ, मेंटल लगा पागल हो गया है, वो आज आपको टपकाने वाला है। चलो भाऊ वापस चलते हैं। हे, मैं यहाँ का कॉर्पोरेटर हूँ, वो मुझसे टकराए ये इतना आसान नहीं है। चलो सब लोग। अरे भाऊ सुनो ना मेरी बात। बाबू भाई, 10 साल से इस जगह पर मैं धंधा कर रहा हूँ। अभी तक किसी के माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि मेरे सामने खड़ा हो सके। और तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे फोन करके जगह खाली करने की धमकी दे रहा था। सुन नागा, तू अच्छी तरह से जानता है कि ये जगह मैंने 5 साल पहले खरीदी थी। तूने इस पर कब्जा किया। तू मेरा दुश्मन तो नहीं है ना? मैंने सबसे तेरे बारे में बात किया, पर तू तो किसी की बात सुनता ही नहीं। मैं तुझसे ये जगह खाली करवाऊंगा। जब तू जिंदा रहेगा तभी तो ये जगह खाली करवाएगा ना। सामान ला रहे। नागा, देख नागा, गलत कर रहा तू। भाऊ को मारेगा क्या? नहीं नागा। मेरा नाम सुनते ही सब लोगों की फट जाती है, और तू मेरे ही सामने खड़े होके इतनी बात कर रहा था। आखिर तेरे पीछे कौन है बे? चल गाड़ी में बैठ। क्या हो गया यार? अरे बोल ना। चल। गौरी, देख रहा है तू इसको? ये मेरी जगह है, मैंने इसे खाली करने को कहा
मैं इससे आराम से इज्जत से बात कर रहा था, लेकिन ये तो मुझे ही जान से मारना चाहता है। नायडू को मार दिया तो तू बहुत बड़ा तोप बन गया क्या? तेरी तो मैं तलवार दे मेरे को। ए, मैं तुझे यहाँ सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बस। यहाँ पे तेरा एक भी ट्रक नहीं दिखना चाहिए। भाऊ, एमएलए ने फोन किया तो भी जगह खाली नहीं किया। कमिश्नर ने बोला तो उसको ही झापड़ मार दिया। 5 साल से इसने जगह पे कब्जा किया था, 5 मिनट में खाली करवा दिया। आखिर कौन है ये? ये कोई इंसान नहीं है बेटा, शेर, चीता, बाघ को जिंदा खाने वाला एक डायनासोर है। ये डायनासोर। क्यों नागा सर झुका के क्यों बैठा है? मैंने सोचा था बाबू भाई को उठा लूंगा, काम हो जाएगा, लेकिन उधर गौरी आ जाएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। खाकी से कभी डर नहीं लगा, ना टोपी से कभी डर लगा, लेकिन डर क्या होता है ये गौरी ने मुझे आज सबके सामने बता दिया। हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट करा था तो सबके सामने मेरी बेइज्जती होती, इसलिए इन सबको यहीं पे उठा लाया। मेरी तो बेइज्जती हो गई। इससे अच्छा होता कि उसके हाथों में वहीं पर मर जाता। क्यों नहीं मरा? मरने वाला तू नहीं है नागा, वो गौरी है। उस गौरी को मैं खत्म करूंगा। बाबू भाई को तू खत्म कर। क्या भाई, इसकी हालत देख नहीं रहे हो? इसको कितना बुरी तरह मारा है। और ये जो तुम्हारे चिल्लर पिल्लर है, ये सब मिलके उसे मार पाएंगे क्या? क्यों जग्गा, डरा रहा है क्या? नहीं भाई,
समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे जंगली सांड को ताकत से नहीं मार सकते। कोई अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। आप सेंटिमेंट्स में कोई गलत कदम मत उठाओ। अगर उसने आप पर भी हाथ उठा दिया तो पूरे गैंग की बदनामी हो जाएगी। जग्गा एकदम सही बोल रहा है भाई। जैसी बेइज्जती मेरी हुई वैसी आपकी नहीं होनी चाहिए। जग्गा, उसकी मौत बहुत ही भयानक होनी चाहिए। ये देख के पूरे शहर को कांप जाना चाहिए। कहाँ है बे वो? सर किसकी बात कर रहे हैं सर? पापा पापा पुलिस घर आई है। नमस्कार सर। इस वक्त यहाँ क्या हुआ सर? यही देखने आया था कि तुम लोग घर पे रहते कैसे हो भाई। तुम्हारा बेटा तो घर पे किसी को शांति से रहने नहीं देता है। कितनों का सर काट के इस घर को बनाया तुम लोगों ने? सर, मैंने अपने मेहनत की कमाई से इस घर को बनाया है। हे राम सिंह, क्या बोलता है ये? गुंडे लोग बहुत मेहनत की कमाई से अपना घर बनाते हैं क्या? तुझे ऐसा लगता है? सरकारी नौकरी करने वाले हम झोपड़ी में रहते हैं और तुम लोग बंगलों में कैसे रह रहे हो बे? क्या हुआ सर? इस वक्त आकर आप हमें क्यों तंग कर रहे हो? राम सिंह सर, कल माल लेकर भागा तो वह मिला क्या? क्या खबर है? नहीं मिला सर। मुझे लगता है इसका लड़का ही लेकर भागा है। उठा के केस डाल दे इस पे, बहुत बोल रहा है। क्या सर, आप हमें डरा रहे हो? क्या है बे? गौरी का भाई है तो बहुत बोलेगा क्या? तुझे अंदर डाल के बहुत ठोकूंगा, याद रखना। सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए बात क्या वो बताइए। तेरा बेटा गौरी एरिया के कॉर्पोरेटर के साथ मिलकर लोगों को डराता है, धमकाता है, गुंडागर्दी फैलाता है। तुझे नहीं पता क्या? औरत ने लड़का पैदा कर दिया तो इस बात के लिए सिर्फ खुशी नहीं मनानी चाहिए। जब तक उसे अच्छी परवरिश न दे दो तब तक तुम्हें खुश होने का कोई हक नहीं है। सर, वो अब मेरा बेटा नहीं है। उसका श्राद्ध किए हुए मुझे 8 साल हो गए। हाथ जोड़ता हूँ, उसका नाम लेकर दोबारा मेरे घर मत आइएगा। वाह, क्या संस्कारी परिवार है। बाप हाथ जोड़ता है, बेटा हाथ तोड़ता है। लेकिन मुझे एक डाउट है, वो सच में तेरा ही बेटा है ना? आज मैं तुझे जबान देता हूं, एक न एक दिन वह पुलिस की गोली से एनकाउंटर में ही मरेगा। अगर तू उसका पिंडदान नहीं करना चाहता है तो उसे समझा ले। चलो। पता नहीं मैंने किस जन्म का पाप किया था जो पापा ने मुझे इस घर की बहू बना के भेज दिया। पता नहीं और क्या क्या देखना होगा। छी, मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं। कैसा बेटा पैदा कर दिया पापा आपने। जब लंच ब्रेक होगा तो कुछ खा लेना, ठीक है? यहाँ क्यों रुकी? तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आई। एक पप्पी दो। हाय, मैं कौन हूँ पहचाना ना आपने? उस दिन हॉस्पिटल में। याद है मैडम। माफ कर दीजिए, उन्होंने कहा उनके हस्बैंड बाहर ब्लू शर्ट में खड़े हैं तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। सॉरी प्लीज। कौन है रे ये? पता नहीं यार। ये कौन है? आपके बच्चे हैं? मेरे भाई के बच्चे। ओ आई एम सो सॉरी। देखा, मैं फिर से कंफ्यूज हो गई है ना, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बच्चे साथ में हैं ना, क्या पता। बाय द वे, आई एम कस्तूरी। रवि भाई ने आपको मारने के लिए बिहार से छोकरे मंगवाए हैं। भाई, उस गौरी ने सारे बिहारियों को मार दिया। भाई, कहा था ना मैंने, उस गौरी को हम ताकत से कभी नहीं हरा सकते। इनकी कंप्लेंट लिखो। सर, उसके बारे में जानने के बाद भी हाथ में कोयता लेके भागने वालों से ज्यादा हिम्मत पुलिस वालों में है। अगर ये वर्दी पहन के भी डर गया तो काय का पुलिस वाला? मैं किसी से नहीं डरता। इनकी कंप्लेंट लिखो।
ए गौरी, चल जीप में बैठ। क्यों सर? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर? तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट आई है। पर मैंने किया क्या सर? वो तुझे स्टेशन चल के बताऊंगा। सुनाई नहीं देगा क्या? आज यहाँ से एक भी पुलिस वाला जिंदा नहीं जाएगा। अबे तुम लोग के अंदर इतनी हिम्मत हो गई क्या? यहीं पे सबको काट के फेंक देंगे, समझ में आया क्या? तो मुझे धमकी देता है? अरे रुक जाओ यार। रुको रुको, मेरी बात सुनो। अबे सुन, हम लोग बॉस के अलावा किसी की नहीं सुनते, समझा क्या? अब चलिए सर। क्यों बे, तेरे लड़के हमारे एसआई का हाथ काट देंगे? अपने आप को इतना बड़ा डॉन समझता है? जब तक तू जेल में बंद था तब तक ठीक था, बाहर निकलते ही दिखा दी ना अपनी गंदी वाली औकात। गौरी का नाम सुनते ही यहाँ के लोग डर के कांप जा रहे हैं। ऐसे गुंडों को हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए सर, नहीं तो थोड़े दिनों में डॉन बनकर पूरे शहर पर राज करेंगे। सर, अगर इसे अरेस्ट किया तो इसके लड़के बाहर दंगा फैला देंगे। इसको तो एनकाउंटर करके खत्म कर देना चाहिए। हम तुझसे कब से सवाल कर रहे हैं और तू सर झुका के खड़ा है। ये तेरा स्कूल नहीं है, पुलिस स्टेशन है। उल्टा लटका के मारूंगा। जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे। आप जो बात कर रहे हैं ना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। ये कैसी बात कर रहा है यार? कुछ भी नहीं जानता बोल के नाटक मत कर। तेरा दूसरा चेहरा क्या है ये हम अच्छे से जानते हैं। तेरे खिलाफ कंप्लेंट करने वाला कोई और नहीं है, तेरा बाप है। वो मेरा बेटा है, ये कहने में मुझे बहुत शर्म आती है सर। उसकी वजह से बहुत दुख सहन कर रहा हूँ सर। मैं बस आपके आश्रय में हूँ सर। आपको जो करना है करिए, एनकाउंटर करके खत्म कीजिए। और दूसरी कंप्लेंट की है डॉक्टर कस्तूरी ने। गौरी एक राक्षस है सर, उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसे शूट करके खत्म कीजिए सर, नहीं तो वो मुझे जीने नहीं देगा, वो मुझे मार डालेगा। प्लीज सर। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आपको पता था गौरी मेरा लड़का है, फिर भी अरेस्ट कर लिया। आपका लड़का कोई देश की रक्षा करने वाला सैनिक है या 4 परिवार को खाना खिलाता है? आपसे बात करके मुझे क्या फायदा, आप जिसकी भाषा समझते हैं वो ये है। ऐसे गुंडों को छुड़ाने के लिए लीडर आ जाते हैं। हमारे देश का बड़ा भला हो रहा है। ए भंडारी सर, बाहर लेके आ उसको। ठीक है सर। हमारी ताकत का अंदाजा आपको तो हो ही गया। अगर अंदर ठोकूंगा तो जवाब देना पड़ेगा, बाहर ठोकूंगा तो एनकाउंटर कहलाएगा। और शिकार करना मुझे बहुत पसंद है। साहब जी, हमारे गौरी को मारने के लिए गोली आपके डिपार्टमेंट ने अभी तैयार ही नहीं की। गौरी, हेलो, तुमने गौरी के नाम पे कंप्लेंट किया था ना, वो छूट गया मैडम। हाँ? उसको तो अभी अभी बेल मिली है। मैंने फोन किया ताकि आप सावधान हो जाए।
क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, वो मुझे जान से मार देगा। कौन है? अब आपको क्या टेंशन है सर, इस बार का मेरा प्लान बहुत तगड़ा है। देख बाबू, तुम लोगों के भरोसे मैंने ये डील साइन की है। अगर ये बात बाहर पता चली तो किसी के लिए अच्छा नहीं होगा, होशियार रहना। आपको क्या लगता है मैं अभी अभी धंधे में आया हूँ सर? कुछ भी हो जाए लेकिन मेरा नाम बाहर नहीं आना चाहिए। आप कोई टेंशन मत लो सर। और कितना दिन लगेगा ये काम खत्म होने में? आपका काम हो गया सर। क्या? मेरा काम तुम लोगों ने कर दिया? सर हम लोग लड़के किसके हैं? गौरी के। उसने हमको देख लिया, चलो पकड़ो उसे, चलो। पकड़ो, भाग के कहाँ जाएगी? हाँ बोल कस्तूरी। भावना, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। गाड़ी में चल, निकल यहाँ से। हाँ यही रोक दो बस। आप उसके घर पे क्या करने गई थी? उस दिन मिलिट्री ऑफिसर चेकअप कराने के बाद जाते वक्त वो अपना मोबाइल यहीं भूल गए थे। फिर उन्होंने कॉल करके बोला कि मैं अपना फोन लेने खुद ही आ रहा हूँ, पर उनका एक पैर नहीं था सर। मैंने उनको बोला कि घर जाते वक्त मैं खुद ही ड्रॉप कर दूंगी। फिर वो मोबाइल मैं उनके घर देने गई थी सर। कितने लोग थे वहाँ? 5 लोग थे सर। इससे पहले तुमने उनमें से किसी को देखा था क्या? नहीं सर, लेकिन वो लोग फोन पर किसी का नाम ले रहे थे सर। किसका नाम ले रहे थे वो लोग? वो लोग कोई डील कर रहे थे तो किसी गौरी का नाम ले रहे थे सर। गौरी? गौरी का? हाँ। वो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर है। हाँ? बहुत ही खतरनाक है। सर गौरी बहुत बड़ा गुंडा है। बेचारे वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर थे। वो देश के लिए लड़े भी थे। उसी लड़ाई में उनका एक पैर चला गया, उन्हें भी उसने मरवा दिया। सोचे कितना बड़ा मूर्ख आदमी होगा वो। हम डॉक्टर्स एक जान बचाने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, और वो गुंडे लोग किसी की जान कितनी आसानी से ले लेते हैं। इनमें कोई इंसानियत है क्या? अगर मैं उन गुंडों के हाथ लग गई तो वो लोग मुझे भी मार डालेंगे सर। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं मैं खेलूंगा पहले। नहीं मेरी बैटिंग करने दे। नहीं ये जगह मेरी है। नहीं ये बैट मेरे मेरा है। पिताजी कौन है पता है? गौरी भाई के राइट हैंड है। तो क्या हुआ? रहते मुझे तो खेलने इधर ही दे, है ना। मैं बैटिंग करूंगा पहले। पहले मैं खेलूंगा। अरे छोड़, नहीं, छोड़ मुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं। रुको,
क्या है तुम्हारे पापा का नाम? नहीं जानते क्या? काली शीनू अंकल। काली सीनू बोले तो कालिया सिन्हा। क्या मैटर है? थोड़ा पर्सनल है इसलिए मिलना चाहता हूँ। ले जा इसको। ठीक है भाई। कहाँ से आए? इस बाजू में नहीं आने का, चल। जा बे, सुबह सुबह दिमाग खराब मत कर। हमारे बॉस ने 5 कत्ल किया है, इसीलिए गौरी ने अपना राइट हैंड बनाया है। मेरे सामने तू अकेले अकेले पिए जा रहा है। मुझे तो तू घूर रहा है, लेकिन बॉस को मत घूरना, उसको पसंद नहीं है। वो क्यों? दिमाग खराब है क्या तेरा पागल? 5 तो टपक गए हैं, छठा तेरा भी लग जाएगा, इसीलिए समझा रहा हूँ। तेरे कलेजे में दम है, आजा आजा, चल चल चल। देख, जैसे ही भाई के सामने जाना, पहले उनको नमस्कार करना। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। तू बिल्कुल चिंता मत कर, इधर ना अपन लोग का राज चलता है। ये तलवार गन वगैरह सब छोटी बात है हमारे लिए, इनसे तो हम लोग रोज खेलते हैं। हाय ब्रो। ब्रो। क्या बे? ये भाई से मिलने को आया है। क्या मैटर क्या है? पर्सनल बात है, उन्हीं को बताऊंगा। पर्सनल बात है। ठीक है, आजा। भाई इस बार जब आप गौरी से मिलने जाओगे ना तो मुझे भी साथ लेकर चलना। धना, तू सिर्फ अभी शरीर से बड़ा हुआ है, दिमाग बिल्कुल नहीं है। गौरी से मिलना मुश्किल है, सीएम से मिलना बहुत आसान है, समझा क्या? भाई, ये आपसे कोई पर्सनल मैटर पे बात करने आया है। क्या काम है, बोल। एक साइट के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। कौन सी साइट? जल्दी बता। कोवेम्पू नगर। हाँ। 6 लेन। हाँ। 4th क्रॉस रोड। साइट का नंबर 15B। पागल, क्या बकवास कर रहा है तू? वो साइट मेरी है। वो तेरी नहीं, मेरी है। उसका मालिक तेरा बाप है। उसको बताया था गौरी से सेटलमेंट करना पड़ेगा। मैं गौरी की बात कर रहा हूँ। हाँ? क्या? पागल, ये क्यों बीच में बोल रहा है? तेरा शरीर बस सांड के जैसा हो गया है, पर अकल बिल्कुल नहीं है। गौरी भाई से मिलना बहुत मुश्किल है, सीएम से मिलना बहुत ही आसान है, समझा? मेरा डायलॉग मेरे सामने चिटका रहा है। हाँ? मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरे छोटे से भेजे में फिट हो रहा है? ये तो मेरे से भी ज्यादा बोल रहा है। जा भाई से सेटलमेंट करने के लिए पैसे लेकर आ। अच्छा देख क्या रहा है, तेरी आंख निकाल के ना मैं कच्चे खा जाऊंगा। भैया ठीक हो ना? भैया ठीक हो? अबे छोड़ो मुझे क्या देख रहा? मारो उसको। अबे देख क्या रहा? मारो उसको, मारो। हाँ? मैंने समझाया था, पहले अंदर जाना, नमस्ते करना, फिर प्यार से बात करना। मेरी बात नहीं माना। अरे जाके अब मेरे को देखना पड़ेगा, कहीं मरमरा ना जाए। कौन है भाई? हमको तबले की तरह बजा दिया। अभी तो बता दे कौन है, इससे ज्यादा मार नहीं खा सकते। गौरी बात करने आया है तो तुम लोगों की ये हालत हो गई है। अगर मैं मारने के मूड में आया ना, भाई मैं चलाता हूँ। तू भी पिएगा? नहीं, अभी छोड़ दी। ए कालिया से ना, वो साइड ना। भाई वो साइड क्या, मैं सारी साइड छोड़ दूंगा भाई। कौन सी वाली साइड भाई? अबे चुप। मेरा नाम यूज करने के लिए किसने कहा? आओ गौरी आओ, कहाँ से अब तक? तुम्हारे लिए तो जमा है, और तुम्हारा ही पता नहीं गौरी है? अब लेट हो गए भाई, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। क्या गौरी, क्यों मारा इसे? किया क्या इसने? तेरे लड़के मेरे नाम का गलत फायदा उठा रहे हैं। गौरी गौरी, तू अभी तक नहीं समझा? मेरे लड़के ये नहीं करते।
मैं करता हूँ। देख गौरी, उस मेंटल नागा से जगह खाली कराने के लिए मैं 5 साल से परेशान था। नागा नहीं हिला, मैंने तेरे अंदर जिगर देखा। वो कृष्ण ने भीम के हाथों जरासंध को मरवाया था, अब मैंने तेरे हाथों से उस मेंटल नागा को मरवाया। उस दिन मुझे पता चला तेरी असली ताकत क्या है। रियल एस्टेट ही नहीं, हर धंधे में तेरा नाम इस्तेमाल किया। सिर्फ इतनी बात नहीं, अरे वो पुलिस वाला था ना, SI केमराज, उसका ट्रांसफर भी मैंने ही करवाया। अरे तुझे बड़ा बनाना था, कैपेसिटी तेरे अंदर है। चालाक दिमाग हो तो राजनीति में राज कर सकते हैं। दम, अगर दम हो तो भाईगिरी में भी राज कर सकते हैं। ये अंडरवर्ल्ड की ताकत है जिसे अब तू चलाएगा मेरे दिमाग से। देख गौरी, तुझे इतना बड़ा बनाने के लिए तेरे बाप ने तो कोई हेल्प नहीं की ना। गौरी, मेरे बाप के चप्पल की औकात नहीं है तेरी। तू उनको अपने जैसा समझता है क्या? मैं अपने बाप के पास वापस जाने के लिए तड़प रहा हूँ और तू मेरे नाम को और खराब कर रहा है। तुम्हारे फ्रेंड भी तो यही काम करते हैं। कुछ भी हो गौरी, बाबू भाई को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। बाबू भाई ने तेरे लिए कितना किया पता है ना? तू मेरा दोस्त है क्या? सच में? हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें माँ बाप रिश्तेदार सेलेक्ट करने का हक नहीं होता। उनके साथ हमारा खून का रिश्ता बन जाता है। 100 लोगों से मिलने के बाद 4 लोगों से दिल जुड़ता है जिन्हें हम दोस्त बना लेते हैं। अगर वो भी हमारे खिलाफ हो जाएं तो क्या होगा? अब क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? आज के बाद अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने किसी डील में मेरे नाम का गलत फायदा उठाया है तो देखो, मैंने तुम्हें अभी तक अपना दुश्मन नहीं समझा है। अगर एक बार तुम लोगों को मैंने अपना दुश्मन बना लिया तो तुम्हें सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा, याद रखना। ये क्या भाऊ, तुमने इसको जिंदा क्यों जाने दिया? भाई, सख्ती बहुत ज्यादा हो गई है। पुलिस वाले ना बहुत टाइट हो गए हैं। मैं चलता हूँ। क्या रवि, बड़ी तैयारी करके बैठे हो? दुश्मन कुछ ज्यादा ही हो गए बाबू भाई। उनके लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। उसे कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं। नमक हराम मेरे ही कुछ लोग। बैठने को नहीं पूछोगे? थैंक्स। क्यों, तुम दोनों के थोबड़े सूजे हुए हैं? भाऊ ने तो उसको साथ दिया, लेकिन उसने सबके सामने हमको लाफा मार दिया। किसने? उसी ने तुम लोगों को मारा ना। गौरी ने मारा क्या? देखो रवि, मैंने उसकी कितनी मदद की पता है? उसके बदले उसने मुझे सबके सामने मारा। मुझे भी अब उसे सबक सिखाना ही होगा रवि। उसका साथ मिला तो बहुत उड़ने लगा था ना। जब उसने लात मारी तो दोबारा मेरे पास आ गया। गौरी का साम्राज्य मैंने खड़ा किया है तो समाधि बनाने में भी मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। आग तुम बन जाओ और पेट्रोल मैं बन जाता हूं। दोनों मिलकर गौरी को राख कर देंगे। आग को राख बनाने की आदत होती है, उसे पेट्रोल की जरूरत नहीं होती। मगर जब आग के साथ पेट्रोल मिल जाए तो भयानक हो जाएगी। अच्छा, मैं समझ गया। खुद को आग समझता है, लेकिन इसे ये नहीं पता कि आग बुझाना मुझे अच्छी तरह से आता है। मेरे खिलाफ चाहे जो भी आ जाए,
ये इस रवि को भी बताऊंगा और इस गौरी को भी बताऊंगा। वक्त आने दो। चलो बे। सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, गौरी के कुछ लड़कों को अरेस्ट किया गया है। देखो इनमें से कोई है क्या, पहचानो तो। हे, इधर आओ सब। हाँ सर, ये लोग वही हैं। अब कोर्ट में तुम्हें इनके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। मैं फोन करूंगा, तुम आ जाना। ठीक है सर। एक मिनट रुक। क्यों, क्या हुआ? मुझे थोड़ी भाजी लेनी है। ठीक है, जल्दी लेके आ। क्या हो गया कस्तूरी? भावना, चुप हो जा आराम से। कस्तूरी कहाँ पर है? वहाँ उस तरफ। थैंक यू। हाँ ठीक है। नहीं, मैं नहीं जानती। कौन थे वो? जिसने मर्डर किया उन सबको तो पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन ये लोग कौन थे पता नहीं चला। इससे पहले तुमने उन्हें कभी देखा था? नहीं, मैंने आज पहली बार उन्हें देखा। जिस तरीके से उन लोगों ने अटैक किया है ना, इसके पीछे जरूर कोई है। और कौन होगा? ये सब गौरी के ही लोग थे। हाँ ठीक है जाओ। बोलो गौरी, आखिर तुम्हें मेरी याद आई गई? डॉक्टर कस्तूरी पे किसने अटैक करवाया बाबू भाई? नहीं तो गौरी, मेरा नेतागिरी का काम है। जनता की सेवा करने के बाद मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। इतना बकवास काम करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है गौरी। आपके लड़कों ने तो नहीं? हे, तुम लोगों ने गौरी के बंदी पे अटैक किया क्या? नहीं भाव। हे, नहीं रे गौरी, मेरे किसी भी लड़के ने तेरी बंदी पे अटैक नहीं किया। मेरे लड़के बगैर मेरे परमिशन के यहाँ कुछ भी नहीं करते। देखो बाबू भाई, अगर मुझे पता चला कि डॉक्टर कस्तूरी पर हमला करवाने में आपका हाथ है, गंगा अगर किसी को डुबाती है तो उसे 3 बार बचने का मौका देती है, लेकिन ये गौरी एक भी चांस नहीं देगा। गौरी, मुझे तो थोड़ा बहुत इस रवि पे डाउट है। एक बार तुझे उसने टच करने की कोशिश की थी, याद है? मेरे हिसाब से ये अटैक उसी ने करवाया। बाबू, हमने अटैक किया, आपने उसका नाम क्यों लगाया?
ये तो उनका रोज का काम है। आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? आप चलिए यहाँ से। किधर है तुम्हारा रवि? उठाओ, इसके हाथ पैर तोड़ दो। भगवान, मार मार बस, छोड़ नहीं चाहिए, मार 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 मार, पकड़ मार। देख क्या राजा, मार उसे, जाओ चल जाओ। हे, मेरे बाप को मारने आया था इसलिए तेरे बाप को टपकाया था मैंने। अभी भाई भी वही गलती कर रहा है, उसे समझा देना, नहीं तो उसे भी टपका दूंगा। हे रामा। भैया, बैंक मैनेजर ने बोला कि आपकी साइन हो जाएगी तो लोन अप्रूवल हो जाएगा। कल बैंक चलते हैं ना? बेटा, और कुछ चाहिए तुम्हें? बहन जी नमस्कार। आप सब मेरे घर आइए, खाना खाते हैं। आइए ना, उसमें थोड़ा सा जहर मिला के दे दो। ये आप कैसी बात कर रही हैं बहन जी? और मैं कैसे बात करूं? आपके बेटे ने मेरे पति को पहले ही मार दिया है और अब मेरे बेटे की जान लेना चाहता है। अगर मेरा बेटा उसके हाथ लग गया तो मेरे बेटे को वो जान से मार देगा। आप ही बताइए क्या करूं मैं? सारे लोग आपके ही बेटे को सपोर्ट करते हैं। पता ही नहीं चलता कि आज घर आएंगे कि नहीं आएंगे। रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ पर दिल डरता है कि आज कोई अनहोनी हो जाएगी। अपने बेटे को समझाइए, मेरे बेटे को अनाथ न करे। आप अपने बेटे को कहिए कि वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, शांति से जीने दे हमें। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ये मेरी बदनसीबी है कि मैं उसका बाप हूँ। ये मेरे कोई पिछले जन्म का पाप होगा जो इस जन्म में वो मेरा बेटा बन के आया है। वो तो आ गया। ऐसे अर्जेंटली क्यों बुलाया? इतना कुछ होने के बाद अब मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती, इसलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ। देखो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बेकार में चिंता कर रही हो। और क्या होना बाकी है? ऑलरेडी एक बार अटैक हो चुका है। टाइम अच्छा था इसलिए बच गई, नहीं तो क्या होता तुम्हें पता है क्या? एक तो पहले से ही टेंशन में और तू और डरा रही है। ये गांव जा रही है तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, क्या तकलीफ है तुम्हें? हाँ है, जब ये यहाँ से चली जाएगी तो तकलीफ होगी। तुम्हें इससे तकलीफ होगी? मतलब प्यार हो गया क्या इससे? देख रही है ना कस्तूरी, मैंने तुझे पहले ही मना किया था कि इस लड़के से तू ज्यादा बात मत किया कर, पर तू कहाँ मानती है? कह रही थी कि ये बहुत अच्छा लड़का है। आ गया मुंह उठा के प्यार करने के लिए। भावना, तू समझ नहीं रही है कस्तूरी, यहाँ तेरी जान खतरे में है और इसे अपने प्यार की पड़ी हुई है। इससे प्यार करके क्या मिलेगा, कभी सोचा है?
सब सोच समझ कर ही मैं बात कर रहा हूँ। क्या सोचकर तू बात कर रहा है पागल? गौरी कितना बड़ा गुंडा है तुझे मालूम भी है? वो कितनी बेदर्दी से मारता है तुझे पता है? तू गौरी से इसे बचा सकता है, इस बात का वादा कर सकता है क्या? गौरी गौरी गौरी, मैं ही हूँ वो गौरी। क्या गौरी गौरी बोल के इसे बच्चों की तरह डरा रही है? आज ये दुनिया मुझे गुंडा बनाकर लोगों को मुझसे डरा रही है। तुम ही बताओ, जब से तुम मुझसे मिली हो किसी एक दिन भी तुम्हें लगा कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं? अभी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, क्या अब भी मुझसे बात करने में तुम्हें डर लग रहा है? हे, क्या हो गया? कब से पक 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 बोली जा रही थी, अब पीछे जाके खड़ी हो गई। अब बात करना। मैं ही गौरी हूं, मैं तुम्हें कभी बताना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गुंडा समझकर मुझसे दूर चली जाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आज इस समाज ने मुझे लोगों के सामने बदनाम कर दिया, और अगर तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर अब भी तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन एक बात तो है कस्तूरी, तुझे ना देखने के लिए इन आंखों को तो मना सकता हूं, लेकिन तुझे भूल जाने के लिए इस दिल को कैसे मनाऊंगा, वो मेरे बस में नहीं है। उनके वो निकल की सुनेगा जो सबकी, देख ले मान जाना जरा, एक बार जो आया तो होगा फिर सफाया, कम पड़ेगा तुझे ये धरा, बातें इसकी सुन के तू तेरा सही चुनो, इसमें है भला, कह रहा हूँ ना चाहता तुझे शहर को, और क्या सोच लो। हे, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? हमने क्या किया भाई? तुम लोग स्ट्रांग हो या वो स्ट्रांग है? वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो आज तुम लोगों को समझ में आया कि तुम लोग स्ट्रांग नहीं हो। हाथ में आए हुए शिकार को तुमने छोड़ दिया, उसकी इतनी हिम्मत हो गई वो मेरे घर तक पहुंच गया। उसने मेरे घर में घुस के तोड़ फोड़ किया है, मतलब मैं जिंदा लाश हूं। खेल के मैदान में अगर जंगली हाथी घुस जाए तो उसका कैसे शिकार करना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ए, क्या ये? माताजी ने इसे बाहर फेंकने को बोला है। माँ, क्या हो गया बेटा? तुमने पिताजी की फोटो को फेंकने के लिए कहा? घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखते हैं ना, ये अपशगुन होता जो है। टूटा है वो गिलास है, फोटो तो नहीं है ना। ग्लास चेंज करके रख सकते हैं। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, इस ग्लास को चेंज करके दूसरा ग्लास लगा सकते हैं। उसी तरह अपने बदले की भावना को चेंज करके अच्छी भावना नहीं ला सकते? ओह, तुम्हारे पति को जिसने मारा तुम उसे भूल गई, लेकिन मेरे पिता की जान लेने वाले को मैं नहीं भूल सकता। दोबारा मेरा दिमाग खराब मत करना। रुक, मैं आ रही हूँ। ए, क्या बात है? देखे ना, इसने वो तस्वीर फाड़ दी। बाहर खेलने के लिए बोलती हूँ, सुनता ही नहीं। अनजाने में गलती हो गई तो छड़ी से मारोगी, समझा नहीं सकती क्या? आप इतने बड़े हो, अपनी माँ की नहीं सुनते, ये मेरी सुनेगा क्या? वो भी आगे दिमाग देने। आखिर इसने गलत क्या बोला? मैंने जो सहा है वो बहुत है रवि। जैसे मैं जी रही हूँ ऐसे तेरी पत्नी भी जिए। कल तेरा बेटा भी तेरे रास्ते पर चलेगा, जरा सोच के देख। चल बेटा। रवि, बाबू भाई को निपटा दिया। क्या कर रहा है? तेरी बारी है गौरी को मारने की। तू मार सकता है या मैं ही मार दूं? गौरी को मारने का प्लान मैंने बना लिया है। अभी तक तुमने गौरी के ताकत के बारे में सुना था, अब मैं तुम्हें उसकी कमजोरी के बारे में बताऊंगा। उसकी सारी कमजोरियां मुझे पता है, तुम उसकी चिंता मत करो। गौरी को सिर्फ और सिर्फ तुम ही मार सकते हो। फोन करके गौरी को तुम कहीं पर भी बुला लो, हम लोग वहीं रहेंगे। अब सोच के क्यों टाइम खराब कर रहे हो? फोन करो उसे। हेलो,
नमस्कार सर। आओ बैठो। क्या हुआ सर, मुझे इतना अर्जेंटली बुलाया? कल रात को तुम्हारे घर के सामने 4-5 लोग राउंड मार रहे थे। शक हुआ तो उन्हें उठा लिया। तो एक बात पता चली और सुन के मुझे शौक लगा, इसीलिए तुम्हें बुलाया। कौन है सर वो लोग? उसके घर के सामने खड़े होने के लिए तुम्हें कौन कहता है? नहीं। उसके घर में डकैती करना चाहते हो? नहीं सर। नहीं, हम सब ये नहीं करते सर। नहीं करते? देखने में तो तुम सब के सब 3rd क्लास नशेड़ी लगते हो। मुझसे झूठ बोलोगे? क्या नाम है तेरा? बाला सर। हाँ, बाला है? हाँ सर, बाला। थू तेरे बाल पे, इतने बड़े बाल रखे हो, नाम भी बाला रखा है। तेरी तो। हे, तेरा क्या नाम है बे? पांडे सर। पांडे है? हाँ ये ले, नाम पांडे रखता है, हरकत ऐसी करता है। वर्मा सर। तेरा वर्मा सर। थू है तेरे ऊपर। तेरे माँ बाप ने तुझे पैदा ही क्यों किया? कर्म फूटे थे तेरी। हे, तेरा क्या नाम है बे? गुरु है सर। क्या है? गुरु नाम है सर। गुरु? गुरु है? कहाँ का गुरु है तू? कहाँ का गुरु है बे? गुरु घंटाल। हे, नहीं सर। तुम वहाँ क्या करने जाते हो? बताओ। बाइक चोरी करने जाते हो? नहीं सर। फिर क्या करने जाते हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। जब तक तुम सब के सब मुझे सच सच बताओगे नहीं, मार मार के तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सच बताओ मुझे, सच बताओ। बताओ। हाँ? किसी को उठाने आए थे सर। हाँ? मर्डर करने वाले हो तुम सब के सब? सर! ए, पिचट! क्या किया तुम लोगों ने? हाँ? किसको मारने के लिए आए थे? ए भंडारी, इन लोगों को नंगा करके धुलाई चालू कर। सर, हमने तो बस एक लड़की पे अटैक किया था सर, वो भी मिस हो गया और वो बच गई सर। लड़की पे तुमने अटैक किया? तुम्हारी ए, क्या छुपा रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लड़की का नाम है? नहीं, तुम लोग प्यार करने के लायक हो क्या? सर, कहीं पर भी मार लो सर, पर यहाँ मत मारना सर। यहाँ पे मेरे बॉस का नाम है सर। गौरी? गौरी के लड़के हो तुम लोग? उनके लड़के नहीं हैं, उनके फैन हैं। एक गुंडे के फैंस होते हैं? वो कोई गुंडा नहीं है सर, वो बस हमारा बॉस है। वो बस दिखने में साधारण दिखता है, पर वो अकेले ही 10 लोगों को मारता है सर। शहर में कोई भी हो सर, उसका नाम सुनते ही चड्डी गीली कर देता है सर। आपको पता नहीं है, उनका बहुत बड़ा दिल है सर। एक बार उनका नाम ले लेता हूँ तो मेरे अंदर पावर आ जाती है सर। गौरी साहब से मिलने के लिए मैंने बहुत कोशिश की सर। ए, रात को किसी के घर चोरी किया, दिन में किसी का पॉकेट मरा, तो तुमको क्या लगा गौरी से मिलवा दूंगा? ए, पहले अपने एरिया में 4-5 लोगों को टपका, तब तुम लोग की हमारी फील्ड में एंट्री होगी। उसके बाद भाई से मिलाऊंगा। बॉस को जब अरेस्ट किया था तो हम पुलिस चौकी भी आए थे सर। बॉस पर हम उसे मिल नहीं पाए। तभी पता चला कि 2 लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट किया है। अगर उनको मार देते तो बॉस खुश हो जाते ना और हमको साथ में रख लेते। लेकिन ये वाली मेहनत भी बेकार हो गई सर, वो लड़की मिस हो गई सर। गौरी भाई के लिए जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। सब 17-18 साल के लड़के हैं, उन्हें कितना भी मारो वो हमारी बात नहीं समझ रहे हैं। वो तुमसे मिलने के लिए पूरी तरह पागल हैं। वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे, जाके उन्हें थोड़ी अक्ल दे दो। कहाँ हैं सर वो लोग? ओए, तुम्हारा बॉस तुमसे मिलने आ रहा है। नमस्ते बॉस। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप मुझसे मिल रहे हैं बॉस। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक बार हम लोग यहाँ से बाहर निकले ना, दोनों को टपका देंगे। ए, तुम लोग जानते भी हो तुमने किस पर अटैक किया था? मुझे इस दुनिया में लाने वाले पिताजी हैं वो। जिस लड़की से मैंने प्यार किया उस पर अटैक किया तुमने। क्यों किसी गुंडे की नकल करते हो तुम लोग? तुम्हारा टाइम सही नहीं होगा तो तुम्हारे साथ ही तुम्हें मार देंगे। नमक हराम दुनिया है भाई, नहीं। नमक कमाने और पैसे कमाने के 100 रास्ते हैं। उन रास्तों को छोड़ के ये गुंडागर्दी क्यों कर रहे हो यार? 4 लोगों की मदद करके उनकी दुआएं लो, पर किसी को दुखी करके उसकी बद्दुआएं मत लो। सर, पश्चाताप से बढ़कर इस दुनिया में कोई सजा नहीं हो सकती, और ये सब लोग वो कर चुके हैं। सर, इन पे दया करके प्लीज इन्हें छोड़ दो। चलता हूं सर। सुन लिया ना?
अपने बॉस के मुंह से जिन लोगों ने तुम्हें जिंदगी दी है उनका नाम रोशन करो, उन्हें अपना आदर्श बनाओ। जीवन में उन्हें इज्जत देना सीखो। कोई गुंडों का फैन बनता है क्या? कल कोई तुम्हारे चक्कर में एक और गुंडा पैदा हो जाएगा और किसी दिन तुम सबके सब गोलियों से ठोक दिए जाओगे। तब यही लोग तुम्हारी लाश पे थूकने के लिए भी नहीं आएंगे और तब हम ही तुम्हारी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाएंगे। फैंस बनना है तो किसी हीरो के बनो। अगर किस्मत अच्छी रही तो तुम भी हीरो बन सकते हो। तब हमें भी अच्छा लगेगा कि हम तुम्हें सिक्योरिटी दे रहे हैं। सब लोग गौरी के नाम से पैसा वसूलते हैं, लेकिन गौरी को तो चाहिए सिर्फ प्यार और इज्जत। बेचारा, इस जिंदगी में तो वो मुश्किल है। ऐसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? जरा सोच के देखो। ये क्या अंकल, आजकल वो पागल लड़की दिखाई नहीं देती। आप उसे प्यार करते हो तो बता दो ना। ए छोटू, तुझे कैसे पता चला? मैंने ये फिल्म में देखा है अंकल। एक लड़का लड़की फ्रेंड्स बन के घूमते हैं, उसके बाद प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। तुम एक डॉक्टर हो और वो जेल का एक इतना बड़ा सजा याफ्ता गुंडा, तुम उससे कैसे प्यार कर सकती हो यार? भक्त जब भरोसा करके भगवान से कुछ मांगता है तब पत्थर भी भगवान कहलाता है। और यहाँ उसकी भक्ति देखने के बाद उसका कैरेक्टर नहीं देखेंगे। अगर हम सच्चा प्यार नहीं समझ सकते तो अच्छे लड़के हमारा कभी भरोसा नहीं करेंगे और उनका प्यार से विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा। मतलब तुम? कल सुबह मैं उससे मिलने जाऊंगी। गलती कर रही है कस्तूरी, एक बार सोच ले। मैंने इतने सारे गुंडों की प्रेम कहानी सुनी है, कभी कोई गुंडा नहीं सुधरा। जब एक इंसान गुंडा बन सकता है तो क्या एक गुंडा इंसान नहीं बन सकता? मेडिसिन देकर किसी का इलाज तो कर सकते हैं कस्तूरी, पर किसी को सुधारने के लिए अपनी लाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट मत कर कस्तूरी। अंकल, आपका चेहरा देख के सब लोग डर जाते हैं। ये तुझे किसने कहा? मेरी स्कूल की टीचर बोल रही थी कि गौरी बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत लोग का खून किया है, तो कोई भी मुझे और निकिता को परेशान ना करे। तब से सारे सीनियर मुझसे डर के दूर ही रहते हैं और मुझे रिस्पेक्ट ही देते हैं। अगर होमवर्क नहीं करता तो मैम मुझे कुछ बोलती नहीं। पता है, मैं भी बड़ा होकर आपके तरह बहुत बड़ा गुंडा बनूंगा चाचा जी। नहीं बेटा, अपने पिता की तरह मेहनत करके अच्छी जिंदगी जीना, मेरी तरह तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बेटा। माँ जी। क्या हुआ बेटी? पिताजी। क्या हुआ बहन जी? अब क्या हो गया? हेलो, तुझसे कुछ बात करनी थी यार। आएगा क्या? कहाँ आना है? हमसे गलती हो गई गौरी, तुझसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं हम सब। फ्रेंडशिप में माफ नहीं कर सकता क्या? अरे बोलना, नाटक क्या कर रहा है? गौरी, अगर तू आज हमसे मिलने नहीं आया तो जिंदगी भर हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे। हमारी उसको क्या पड़ी है? आज के जमाने में फ्रेंडशिप की कोई केयर नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं है। तू आएगा कि नहीं आएगा? बता, आना कहाँ है? वो आ रहा है। गौरी का मुहूर्त निकल गया। उसको सामने से मारना तो बहुत मुश्किल काम है। उसे बेवकूफ बनाकर सीधा पीछे से चाकू मार देना। बाकी जो कुछ भी होगा सब हम संभाल लेंगे। इस बार किसी भी कारण से वो बचना नहीं चाहिए। चलो, शिकार आ गया। सब लोग अपनी अपनी जगह पकड़ लो। क्या है? सॉरी गौरी, इन्होंने पैसे की लालच देकर ये सब करने को कहा। एक बार गलती हो गई तो तेरा चेहरा देखने के लिए तरस गए। बार बार अगर वही गलती करेंगे तो फ्रेंडशिप पे कोई विश्वास नहीं करेगा। हमें पता है तू हमें बचाने जरूर आएगा गौरी। अगर हम फोन नहीं करते तो ये सब हमें मार देते।
अपने जिगरी फ्रेंड को मारने का मतलब होता है जन्म देने वाली माँ को मारना, समझा क्या बे? अगर अपना टाइम खराब होगा तो ऊपर वाला आएगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने फ्रेंड को अगर बुलाऊंगा तो वो जरूर आएगा। इस दुनिया में एक ही चीज है जो जात, धर्म और रंग में भेदभाव नहीं करता, वो फ्रेंडशिप है बे। आज इसको हमारी फ्रेंडशिप के बारे में पता चलना चाहिए। मार गौरी। आज ये जंगली बचना नहीं चाहिए। मारो इसको, जाओ रे जल्दी। अबे तू इंसान है क्या? छोड़ दे मुझे। हे भगवान।
रवि ऐसे खड़ा क्यों है? गोली मार मुझे। ऐसे जीने से अच्छा कि मर जाऊं। गोली मार मुझे। नहीं नहीं। अगर मैं तुझे मार दूंगा तो तेरी फैमिली का क्या होगा, कभी सोचा है तूने? सोचना, अगर तू मुझे मार देगा तो तू जेल जाएगा, और तेरे जेल जाने के बाद तेरी फैमिली पे क्या बीतेगी, कभी सोचा है तूने? मेरे पिता को मारने वाले को मैं मार नहीं पाया, ये सोच के मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। अगर आग कभी लगती है तो पहले खुद को जलाती है, और तेरी हालत भी वैसे ही है, पहले तू जल जाएगा। तेरे बाप के लिए तू कत्ल करे तो वो तेरा प्यार है, मैं कत्ल करूंगा तो वो दुश्मनी है। ए, तो कातिल है, मुझे दिमाग मत दे। गौरी कातिल नहीं है। ए गिरी, ए तू यहाँ क्या करने आया? ए तू चुप कर, आखिर कब तक तू सबसे छुपाता रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं सच बताऊंगा। नहीं गिरी, नहीं छोड़ गिरी, मुझे। गिरी मेरी छोड़ बात ना। सुन। तेरे बाप को किसने मारा तुझे पता है? जिस टाइम तेरे पिताजी संजय का गला दबा रहे थे, मैं भी उस टाइम वहां पहुंचा था। राजेंद्र भाई ने तेरे पिताजी को धक्का मारा, तेरे पिताजी गिर गए और लकड़ी उनके पीठ में घुस गई। और ये बात अगर पुलिस को पता चल जाती तो राजेंद्र भाई को जेल हो जाती, और अगर ये बात तुझे पता चलती तो तू इसके बाप को मार देता। इसलिए गौरी ने ये इल्जाम अपने सर पे ले लिया। पिताजी, क्या हुआ? इसने मेरे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं। मेरा दोस्त एक ऐसा बेटा है जो अपने बाप के लिए जेल भी चला गया, लेकिन इसके पिताजी ऐसे हैं कि अपने बेटे को मरवाने के लिए ही पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की ताकि एनकाउंटर हो जाए। अक्सर बाप अपने बच्चे के लिए अपना जीवन दे देते हैं, लेकिन यहाँ आपका बेटा आपके लिए अपनी जिंदगी दे चुका है। ये किसी जन्म के पुण्य का फल है राजेंद्र भाई, जो आपके घर ऐसा बेटा पैदा हुआ। राजेंद्र भाई, भगवान के लिए आप उसे अपने घर लेकर आइए। अब आप क्या सोच रहे हैं? आप तो चलिए उसे मिलने। शंकर, 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 अब तू क्यों सोया है? तुझे घर ले जाने के लिए पिताजी आए हैं। क्या हुआ शंकर? उठना शंकर, शंकर बेटा उठ। शंकर, शंकर, शंकर बेटा आंखें खोल। शंकर उठना। हाँ, ये अपने चाचा को जाकर देना, खुद मत खाना। हाँ? सुनिए ना, शंकर उठ नहीं रहा। देखिए आप, उठना शंकर, 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 उठना बेटा। देखिए ना इसे क्या हो गया। शंकर, जब मैं यहाँ पे सोता हूँ तब मुझे लगता है मैं आपके गोदी में सोया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे किसी को नहीं सोने देता। शंकर, कैसा बेटा पैदा कर दिया पापा आपने। तू मेरा भाई है, ये मेरे लिए अभिशाप है। के जैसे दुलारते थे पापा मेरे, गलतियों को देख के सुधारे सभी। हमारे लिए खुद को उन्होंने जैसे भुला दिया, दिन रात एक से ही रहे खटता। मेरे पास